जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि कोटा में फंसे छात्रों को लेकर केंद्र के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और फिलहाल की स्थिति में कोटा से छात्रों को लाना संभव नहीं है। साथ ही बांद्रा और आनंद विहार की घटना को भी उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन बताया। जेडीयू नेता ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर एक राष्ट्रव्यापी नीति अपनाई जा रही है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी किया जा रहा है जो अभी के दौर में सही नहीं। कल प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जो संवाद स्थापित किया था उसमें बिहार के और उड़ीसा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो जहां है वहीं रहेगा, या तो इस नियम में ढील दी जाए ताकि सब राज्य अपने अपने प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को ला सकें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अब स्वयंसेवी संस्थाएं भी प्रशासन के साथ जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयंसेवी संस्थाओं को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का रुख भी एनजीओ के लिए थोड़ा नरम है, लेकिन अब भी खुलकर सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि इस त्रासदी में वो स्वयंसेवी संस्थाओं को राहत में इस्तेमाल करेगी। असल में किसी के अगेंस्ट नहीं है ये याचिका, ये सभी को हेल्प करने के लिए। वो राज्य सरकार भी वही करना चाहती है, भारत सरकार भी वही करना चाहती है, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो बस इसीलिए फाइल किया। जिलाधिकारियों से मिले और राज्य सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि आप लोग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो नोडल ऑफिसर उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय करेंगे और देखेंगे कि कौन सही संस्था है जो कि सही काम कर सकती है, जिनसे सहयोग लिया जा सकता है। हम लोग का बिहार सरकार का क्लियर स्टैंड है कि बिहार सरकार खुद सक्षम है और बिहार सहायता पहुंचाने के लिए मॉनेटरी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेस आधार पर, तो इसमें हम किसी भी एनजीओज को या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को या अदर्स को हम बिहार सरकार परमिट नहीं कर रही है। बिहार में हड़ताल के दौरान नियोजित शिक्षकों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने सरकार को शिक्षकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही हड़ताल अवधि का वेतन देने और शिक्षकों के खिलाफ सभी कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। शिक्षक संघ ने हड़ताल अवधि में 62 शिक्षकों की मौत की लिस्ट जारी की है। क्या डिमांड अब रखेंगे, जो वर्तमान में आपने सोचा है वो बता दीजिए। जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की तो मांग समान कार्य का समान वेतन है ही नहीं। शुरू से ही जो मांग पत्र हमने दिया है सरकार को, सरकार बहाना करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संघ की हार हो गई। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनिशियल जो वेतन विषमता है उसको दूर कीजिए, और आप कहिए कि माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज से अलग करने सहित तमाम मांगों पर सरकार विचार करेगी, दमनात्मक कार्रवाई समाप्त कर देगी, हड़ताल अवधि का वेतन स्वसम्मान वार्ता के द्वारा देगी, तभी हम हड़ताल समाप्ति पर विचार कर सकते हैं।